27 साल में 126 सर्जरी से गुजरने वाली लाहौर की फौजिया यूसुफ 7 साल की उम्र में एक मामूली जख्म के गलत इलाज से एक इंतहाई शदीद बीमारी में मुब्तला हो गई थीं। इनकी कहानी बैनुल-अक़वामी सतह तक जाने के बावजूद ये अब तक सेहतयाब क्यों ना हो सकी। हर एक की अपनी ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश होती है। मैंने तो वो भी ख्वाहिशें दफन कर दी हैं अपनी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़रूख वड़ाइच। मेरे साथ फौजिया यूसुफ मौजूद हैं। 7 साल की थीं तो गिरी थीं और उसके बाद अब तक ये 34 साल की हो चुकी हैं। 27 साल मुख्तलिफ़ बीमारियों से लड़ रही हैं। इनको जो बीमारी है उसकी तशख़ीस बहुत ही मुश्किल से मुमकिन हुई, लेकिन पाकिस्तान में उसका इलाज मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। उसके अलावा इन्हें शुगर भी है, हेपाटाइटिस भी है, हार्ट की पेशेंट भी हैं और जो आपके सामने फ़ाइल्स पड़ी हैं ये सारी इनकी जो बीमारी है उसकी हिस्ट्री मौजूद है और 126 सर्जरीज़ हो चुकी हैं। पाकिस्तान का कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कोई रूहानी शख्सियत इन्होंने नहीं छोड़ी और इनकी स्टोरी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में पड़ी गई। इंडिया के जो टीवीज़ हैं उन्होंने कवर की, लेकिन फौजिया यूसुफ अभी तक सेहतयाब नहीं हो सकी और ये किसी मसीहा की मुंतज़िर हैं। इन 27 सालों में क्या क़यामत गुजरी, इन पे 126 सर्जरीज़ कैसी हुई, इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। ये आपको हुआ क्या और ये कैसी बीमारी है कि इतने साल गुजर गए, 34 साल तकरीबन हो गए हैं इसे। मैं 7 साल की थी, मुझे सीढ़ी से गिरी थी तो मुझे लोहे की हुक लग गई थी। तो लोहे की हुक लगी है, वो 2 सुराख हो गया अंदर। बस बाहर से डॉक्टर ने पकड़ के, मैं मुख्तसर बता रही हूँ, बाहर से पकड़ के टांके लगा दिए। वो अंदर से वेन कटी थी, हड्डी कटी थी, देखा नहीं है उन्होंने, टांके लगा दिए। वो इन्फेक्शन अंदर ही अंदर बढ़ता रहा। 7 दिन के बाद टांके खोले हैं उसने, तो उसने कहा कि जी इसे हॉस्पिटल ले जाएं, इसकी बाजू काटनी पड़ेगी। तो मियो हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेट हुआ उस वक्त, जब आप 7 साल की थी। मियो हॉस्पिटल में ऑपरेट हुआ है। ऑपरेट करवा करके तो उन्होंने 4 दिन के बाद छुट्टी दे दी कि घर पे जाके पट्टियाँ करवाई, ज़ख्म ठीक हो गया। फिर 2 साल के बाद मैंने जैसे जैसे वज़न उठाती थी वो जो है ना बाजू का ज़ख्म बाहर आना शुरू हो गया। काफ़ी सारे हॉस्पिटल में गई हूँ, उन्होंने कहा नहीं वैसे ही है, मेडिसिन पेन किलर दे दी, एंटीबायोटिक दे दी कि 4 दिन खाओ ठीक हो जाएगा, नहीं आराम आया। फिर फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में हमारा हमसाया लेके गया, उसने ना डिप्लोमेड्रोल इंजेक्शन बीच में लगा के फ़िज़ियोथेरेपी के लिए भेजा। फ़िज़ियोथेरेपी हमारी शेख ज़ायद में फ्री थी। शेख ज़ायद में आई हूँ तो उन्होंने ना जैसे जैसे फ़िज़ियोथेरेपी की वो गुब्बारे की तरह फूलता जाता था। फिर 1 ऑपरेट हुआ, 2 हुए, फिर मुसलसल 106 ऑपरेट शेख ज़ायद हॉस्पिटल में हुए हैं। सिर्फ 106 ऑपरेट वहाँ पर हुए हैं, उसके अलावा भी हुए हैं? हाँ जी, बाकी जो 20 ऑपरेट है वो मुख्तलिफ़ हॉस्पिटलों में हुए हैं। आप पिछले 27 साल से इस बीमारी से लड़ रही हैं। इस बीमारी का नाम क्या है, लोग इसके बारे में डॉक्टर कहते क्या हैं? बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास भी गई होंगी। हाँ जी, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। फेब्रोमटोसिस, सोडोमोनास, ये 2 तरह की बीमारी मेरी रिपोर्टों में जो आई है, जो शेख ज़ायद उन्होंने रिसर्च की है। ये बात दुरुस्त है कि आप जब हॉस्पिटल गई तो वो लोग सर्विस में थे और जब आप अभी तक सेहतयाब नहीं हो सके और कई लोग रिटायर होकर घर जा चुके हैं। हाँ जी। क्या आपको जब वो रिटायर होने वाले हों और जिनके पास आप कितने सालों से जा रही हों, वो क्या कहते हैं आपको? कुछ भी नहीं, डॉक्टर शफीक अहमद शफक ने मेरा एहसास किया था। बाकी शेख ज़ायद के डॉक्टरों ने उसके बाद मेरा इलाज नहीं पकड़ा। उन्होंने कहा जब आपको फारिग कर दिया था अब हम मज़ीद नहीं कर सकते। अच्छा, आपने कहा मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, मैंने कोई हकीम नहीं छोड़ा, मैंने यहाँ तक कि कोई जो रूहानी शख्सियात हैं, किन किन के पास आप गई रूहानी शख्सियात? अज़मत नवाज़ के पास गई हूँ, ये कलर सईदा वाला है, इसके पास जाती रही, इनके पास भी जाती रही हूँ, फिर अबैदुल्ला के पास जाती रही हूँ, फिर इकबाल सल्फ़ी के पास जाती रही हूँ। बड़ी बड़ी रूहानी शख्सियात के पास भी गई, उन्होंने क्या जवाब दिया आपको? फिर एक पत्तों की है, उधर भी जाती रही हूँ। उन्होंने कहा कि जी काला जादू है, हम इलाज करेंगे ठीक हो जाएगा। फिर किया उन्होंने इलाज तो किया है, तो फ़र्क मुझे तो कोई नहीं फ़र्क पड़ा। आप क्या इतने लोगों के पास जाने के बाद 27 साल गुजर जाएं, आप खुद क्या तन्हाई में सोचती हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है? अब तो सोचने के लिए भी कुछ अल्फाज नहीं है मेरे पास। हर एक की अपनी ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश होती है। मैंने तो वो भी ख्वाहिशें दफन कर दी हैं अपनी। कुछ नहीं सोचती अपने? क्या मैंने सोचना, मेरे पास अब सोचने के लिए कुछ भी नहीं है। अब तो सारी रात तकलीफ़ में कट जाती है। रात भर मैं, ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते हो गए मैं रात भर सो नहीं पाती हूँ।
तो कितने अखराजात आप लोगों के आ चुके हैं और इसके लिए तो बहुत कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है। कितने अखराजात आए, क्या क्या बेचना पड़ा? करोड़ों रुपए मेरे अब्बू ने मेरे इलाज पे लगाए हैं। कोई जगह नहीं छोड़ी है। हम घर बेच दिए हैं हमारे 2, ये भी गिरवी पे दिया। मैं एक पोर्शन अभी तक हम छुड़ा नहीं पाए हैं। अब मज़ीद इलाज करवाने की, मेडिसिन खाने की सकत नहीं है। लाखों रुपए मैंने टेस्टों पे लगाए हैं। अभी जिना वालों ने लिख के दिए थे, आसिफ भाई को अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती ईमान वाली ज़िंदगी दे। उन्होंने मेरा टेस्ट करवाया। मैं उनके आगे रोई हूँ। मैंने कहा मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं मज़ीद तकलीफ़ नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ, या तो अल्लाह मुझे मौत दे दे। फिर उन्होंने मेरा टेस्ट करवाया। आप तो बड़ी बाहिम्मत हैं, फिर इस तरह मायूस एक इतना अरसा गुजरने के बाद होता है बंदा, लेकिन फिर भी आप हिम्मत वाली हैं। हमने आपकी तस्वीर देखी, आप वहाँ पर मुस्कुरा रही थी। अब मेरे से हिम्मत नहीं है, अब नहीं बर्दाश्त होता। अब जैसे जैसे बीमारियाँ बढ़ती जा रही है, कौन कौन सी मेडिसिन लूँ। माँ बाप को कहते हुए भी अभी शर्म आती है मुझे। वो खुद फारिग बैठे में, उनके पास खुद तरिया आमदनी है। वो खुद हार्ट पेशेंट, शुगर पेशेंट है। दोनों अम्मी अबू दोनों बीमार हैं, भाई बीमार है, एक बहन बीमार है। किसकी दवाई वो पूरी करें? या खाना पूरा करेंगे या दवाई पूरी करेंगे। क्या किसी ने बताया आपको कि इसका इलाज कहीं पे है, ऐसे मुमकिन है, कुछ ऐसा हुआ? आपकी स्टोरी तो दुनिया भर में पढ़ी गई, देखी गई। किसी ने कुछ नहीं किया। लोग देखते हैं, कॉल्स आती हैं, कहते हैं कुछ दिखाओ और कुछ लो। सऊदीया से लोग मैसेज करते हैं, बाहर से कनाडा से लोग मैसेज करते हैं, कुछ दिखाओ और कुछ लो। मैंने ऐसे पैसे पे लानत भेजनी है जिसमें इज्जत नहीं है। अल्लाह के वास्ते करके मेरा कोई ट्रीटमेंट करवा दे। मुझे पैसों से गर्ज नहीं है, मुझे इलाज से गर्ज है। अल्लाह से कभी दुआ की, कुछ मांगा, कुछ कहा तन्हाई में? अल्लाह से बहुत कुछ मांगा। अल्लाह से मांगा तो अल्लाह ने मुझे चलते फिरते रखा है। आपकी सोच होगी जितना मेरे टांगे ज़ख्मी, और मेरे अल्लाह की मेरे पे इतनी करम नवाजी है ना कि मैं चल लेती हूँ, अपना काम भी करती हूँ, दूसरों का भी मैं करती हूँ। अल्लाह का मेरे पे ये बहुत बड़ा एहसान है। मैं अल्लाह से कभी शिकवा नहीं करूँगी। 27 सालों में किसी हुकूमती वज़ीर, किसी MN, किसी बासर आदमी ने भी रब्ता नहीं किया? नहीं, किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। नवाज शरीफ वगैरह ने कहा था कि हम आपका ट्रीटमेंट करवाएंगे जब ये सऊदीया में थे, आप हमें कागज़ भेजें। उस वक्त मैंने इन्हें तकरीबन 5,000 के कागज़ फैक्स किए थे। 5,000 रुपया लगाया था फैक्स। सऊदी अरब? हाँ जी, सऊदी अरब फैक्स किए थे, हम इलाज करेंगे। ये नवाज शरीफ से उस वक्त मेरी बात खुद हुई थी। मुझे किसी ने नंबर दिया था, इनका पर्सनल नंबर। फिर मैंने कॉल की। जब ये पाकिस्तान आ गए कुछ अर्से के बाद, फिर मैं 3 महीने धक्के खाए इनकी खुली कचहरी में। एप्लीकेशनें लेके जाती थी, डॉक्टर कहते जाओ कोशिश कर लो, कोशिश कर लो, आप शायद आपकी कोई सुन ले। मैं हॉस्पिटल में दाखिल होते हुए भी मैं जूझ रही। सुबह आती थी, शाम को वापस हॉस्पिटल जाती थी। तो आपने बाहर के मुल्क जाने के लिए भी अप्लाई किया? किसी वक्त किसी ने कहा होगा बाहर से करवा लें? हाँ जी, मैं गई थी, एम्बेसियों में मैं गई हूँ। उन्होंने कहा कि जी हम अपॉइंटमेंट लें। अपॉइंटमेंट के लिए भी पैसे जमा करवाने पड़ते हैं। वो अपॉइंटमेंट के लिए पैसे जमा करवाओ, वो नहीं मेरे पास हुए, मैं नहीं गई हूँ। फिर उन्होंने कहा कि जी बाहर से अगर कोई डॉक्टर आपको बुलाए तो फिर हम आपको वीज़ा दे सकते हैं, वैसे हम आपको वीज़ा नहीं दे सकते।